हाँ जी, क्लास एट्थ, होप यू आर गुड। आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चन आंसर चैप्टर वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9 तारीख 9 फेब का ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसे संविधान की ज़रूरत क्या है। अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इन ए डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमेशा याद रखना, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र देश। ठीक है, तो लोकतंत्र देश में संविधान की क्या ज़रूरत है। अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज क्योंकि डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द लीडर्स माइट मिस यूज देयर पावर्स। डेमोक्रेसी पीपल चूज चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और लीडर्स जो हैं मिसयूज़ करते हैं उनकी पावर को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, प्रोवाइड्स कराता है सेफ गार्ड्स को अगेंस्ट दिस। इन ए डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है कि डेट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन फॉर देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है किस चीज़ की, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेलफेयर हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब उसके बाद समझिए व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यदि भैया किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होती जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें, तो क्या होता संसार में, क्या होता देश में। इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देन दिस लीडर रिप्रेजेंटेटिव्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। जो लीडर रिप्रेजेंटेटिव होते वो मिसयूज़ करते अथॉरिटी को। द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस और मिसमैनेजमेंट होता है ना। अब उसके बाद ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना कि भाई जो 2 सेंटेंस में इनके जो जवाब देना है ना, कि फेडरलिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट 2 sentences in your own words on why you think this feature is an important key feature of federalism, separation of powers, fundamental rights, parliamentary form of government. फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो कंट्री में। इंडिया हैज़ ए 3 tier गवर्नमेंट। इंडिया के पास 3 tier गवर्नमेंट है। कौन कौन सी? सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया नीड्स 3 tier गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर कंपोजिशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। और गवर्नमेंट इन द सेंटर जो है अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। Separation of power. In order to prevent the misuse of power by the elected representative, the constitution advocates separation of power. Separation of power क्या होती है कि भैया, in order to prevent the misuse of power by the elected representative, the constitution advocate the separation of powers. Each branch of the government has its power fixed by the constitution. The constitution ensures that a balance of the power is maintained between the legislative, executive and the judiciary. सेपरेशन ऑफ पावर क्या होगा कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। और ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स पावर fixed by the constitution. The constitution ensures that a balance of power is maintained between the legislative, executive और जुडिशरी के बीच मेंटेन होती है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। इट प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, गारंटीज राइट अगेंस्ट द मेजोरिटी। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं जो गारंटी करते हैं इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, गारंटीज राइट अगेंस्ट द मेजोरिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि इन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की फॉर ऑल सिटीजन। दिस इज ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर पुअर और रिच, एजुकेटेड एंड एजुकेटेड, हिंदू मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी के बेस पे होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ पढ़ी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब है एक से ज़्यादा लेवल की सरकार।
सीधी बात समझ लो। अ गवर्नमेंट इन द सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव होती है भैया। सेपरेशन ऑफ पावर में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पावर। ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स पावर फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो गया? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर को। ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स पावर फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है कि डेट बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन बिटवीन द बैलेंस और पावर जो है मेंटेन्ड है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स जो है गारंटी करता है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। और वो प्रोटेक्ट करता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज गारंटी राइट्स अगेंस्ट द मेजोरिटी। फंडामेंटल राइट्स गारंटी देता है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। इट प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी गारंटीज राइट अगेंस्ट द मेजोरिटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ कि इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन। This is all adults have a right to vote irrespective of whether they are poor, rich, educated, uneducated, Hindu, Muslim, Christian। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है बेस्ड ऑन इक्वलिटी के बेस पे होता है। सो इस सेशन में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेन चीज़ ये है कि फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था कि वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना कि इन डेमोक्रेटिक पीपल जो है अपने लोगों को खुद चुनते हैं। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर